to fly. Strap in. Now, we'll be left defenseless. Go. Avenger, assemble. मार्वल ने अभी व्हाट इफ सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज किया है और ये काफी जबरदस्त लग रहा है। इस ट्रेलर में कई नए और पुराने कैरेक्टर्स का मिक्स है और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो कॉमिक्स से सीधे लिए गए हैं, जैसे कि स्टॉर्म फ्रॉम एक्समैन 97 जो थॉर्स हैमर उठा के लड़ती है, बिल्कुल वैसे जैसे कॉमिक्स में होता है। ये सीन एक कॉमिक वर्जन से इंस्पायर्ड है जहां स्टॉर्म ने थॉर का हैमर उठाया था। इसमें स्टॉर्म को देखकर पुरानी यादें आती हैं, खासकर एक्समैन 97 से। इस वर्जन में स्टॉर्म एक सुपर हीरो की तरह पावरफुल लग रही है। इस बार मार्वल अपने नए कैरेक्टर्स को भी शोकेस कर रहा है, जो हमने फेज 4 और फेज 5 में देखे हैं। ये अच्छा है क्योंकि हम पुरानी मूवीज पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं और नए कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है सैम विल्सन और मोनिका रम्बो के शॉट से। सैम विल्सन अब अपने नए व्हाइट कैप्टन अमेरिका सूट में दिखते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ट्रेलर के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आपको लिंक मिल जाएगा एंड में। आपने पावर रेंजर्स देखा होगा, जहां सब अपने जोर्ड्स को मिलाकर एक मेगा जोर्ड बना लेते हैं। लगता है व्हाट इफ में भी कुछ ऐसा एपिसोड होगा जहां कैरेक्टर्स अपने जोर्ड्स में एक्शन करेंगे। ट्रेलर में व्हाइट विजन की भी रिटर्न है। हमने इसे वांडा विजन के एंड में देखा था और अब ये विजन क्वेस्ट सीरीज में मेजर रोल प्ले करेगा। शायद यहां टीनेज टॉमी की भी रिटर्न हो। रीरी विलियम्स, जो आयरन हार्ट के नाम से जानी जाती हैं, अपनी अर्ली वर्जन की सूट में दिख रही हैं। लगता है उन्हें चेस किया जा रहा है कुछ रोबोट्स के द्वारा, जो शायद व्हाइट विजन के कंट्रोल में हैं। रोबोट्स का पर्पल एनर्जी और उनका डिजाइन सेंटिनल्स की तरह लग रहा है, जो एक्समैन से रिलेटेड हैं। जब मैंने सेंटिनल्स के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि वैल शायद वेपन्स प्लस प्रोग्राम और स्टार्क टेक का यूज करके एमसीयू में सेंटिनल्स इंट्रोड्यूस करे। ये जो शॉट है, ये रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर का टीम अप दिखाता है। लगता है कि ये 90s या अर्ली 2000s के टाइम का होगा, क्योंकि रेड गार्डियन का एज भी वैसे लग रहा है। विंटर सोल्जर के पुराने सूट को देखकर ये समझ आता है कि ये सीन उस वक्त का है जब वो स्टिल रशियन सोल्जर था। आपने वांडा विजन में एगाथा हार्कनेस को देखा होगा। अब वो व्हाट इफ में अपना डेब्यू कर रही हैं। उसके लुक से लग रहा है कि वो एक वेगस शो गर्ल की तरह दिख रही हैं और ये विकेड विच ऑफ द वेस्ट वाली वाइब दे रही है, जो कैरेक्टर के ट्विस्ट को इंडिकेट करता है। ट्रेलर में जेफरी राइट का वॉइस ओवर भी है, जो वॉचर का रोल प्ले कर रहे हैं। वो कहते हैं लेट्स बिगिन द एंड, जो इंडिकेट करता है कि ये सीजन व्हाट इफ का फाइनल सीजन हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट है केट बिशप का, जो पर्पल ड्रेस में वेस्टर्न एपिसोड में नजर आ रही हैं। ये एपिसोड एक पुराने वेस्टर्न जॉनर पे बेस्ड लगता है, जो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज की तरह होगा। ट्रेलर में एक और मिस्टीरियस सीन है जहां टाइटैनिक के wreckage का जिक्र हो रहा है। कुछ लोग उस wreckage के आसपास काम कर रहे हैं और लगता है कि व्हाट इफ में एक ऐसे एपिसोड होगा जो टाइटैनिक से रिलेटेड होगा। ये एपिसोड काफी इंट्रिगिंग लग रहा है। पहले तो एगाथा ऑल अलोंग में एक फनी जोक था, जिसमें यह दिखाया गया था कि एगाथा ही टाइटैनिक के डुबाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ऐसे छोटी छोटी जोक्स मार्वल के व्हाट इफ सीरीज में हमेशा फन बना देती हैं। इसके बाद एक जबरदस्त टीम अप दिखाई देता है, जिसमें वोंग और वैल्किरी साथ हैं, लेकिन जो कैरेक्टर उनके पीछे है वो काफी मिस्टीरियस लग रहा है। शायद ये शैन-ची मूवी के किसी कैरेक्टर का वर्जन हो सकता है। ट्रेलर में एक सीन है जहां रीरी विलियम्स अपने आयरन हार्ट सूट में कई रोबोट्स के अगेंस्ट फाइट कर रही है। फिर एक और शॉट है जहां एनर्जी स्पीयर व्हाइट विजन को मारने की कोशिश कर रहा है। ये फाइट सीन काफी इंटेंस लग रहा है। फिर हम देखते हैं एक और कैरेक्टर जो शैन-ची जैसे लग रहा है, लेकिन इस बार वो कुंग-फू स्टाइल में वेस्टर्न जॉनर में फाइट कर रहा है। वो एक लंबा रोप यूज कर रहा है, जैसा हम वेस्टर्न मूवीज में देखते हैं। अगर आपको लग रहा था कि एजेंट्स ऑफ शील्ड वाले कैरेक्टर्स कब वापस आएंगे, तो ये देखकर आपको खुशी होगी। निक फ्यूरी और फिल कोल्सन भी वापस आने वाले हैं। कोल्सन का रिटर्न भी काफी एक्साइटिंग है। अब ये जो कैरेक्टर दिख रहा है वो शायद व्हाट इफ के किसी विलन का वर्जन हो सकता है। इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। फिर अगाथा एक और शॉट में दिखाई देती है, जहां वो अपने किसी बड़े प्रोडक्शन की तैयारी कर रही होती है। इसके पीछे एक और फिगर है जो पर्पल में है, जो और भी मिस्ट्री क्रिएट करता है। अगर आपको याद हो तो
व्हाट इफ सीजन 1 में डार्सी और हावर्ड का एक फनी मोमेंट था जहां दोनों ने शादी कर ली थी। अब दोनों एक मिशन पे जा रहे हैं और हावर्ड अपने अमेजिंग पायलट होने का दावा करते हुए स्पेसशिप चला रहा है। लगता है ये एक डॉक्टर स्ट्रेंज थीम्ड एपिसोड हो सकता है। इसमें कुछ मैजिक और एपिक बैटल्स देखने को मिल सकती हैं। ये जो फिगर क्लाउड से नीचे उतरता है वो ज़्यूस का वर्जन लगता है जो थॉर, लव एंड थंडर में हमने देखा था। लगता है व्हाट इफ सीजन 3 में और भी गॉड्स का एंट्री होगा। वोंग अपनी मैजिकल आर्मर सब पर डाल रहा है ताकि वो सब व्हाइट विजन से फाइट कर सकें। फिर एक और शॉट में ऑस्कर आइजक का मून नाइट दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ऑस्कर आइजक ही है, बस उनका वॉइस समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ट्रेलर में एक और सीन है जहां रीरी विलियम्स का एनर्जी रिएक्टर दिखाई देता है। उसके बाद एक प्लैनेट ब्लो अप होता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये अभी क्लियर नहीं है। और ये सीन है जहां सब कैरेक्टर्स अपने जोर्ड्स में दिख रहे हैं। अगर आपको पावर रेंजर्स या गंडम का शौक है तो ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ सब अपने जोर्ड्स में फॉर्म करते हैं और फिर मेगाजॉर्ड बनाते हैं। ये एक पावर पैक्ड एपिसोड लग रहा है। मून नाइट का अपना जोर्ड दिखाई देता है और उसके साथ मोनिका रैम्बो भी अपने जोर्ड में है। फिर रेड गार्डियन भी अपना जोर्ड लेकर फाइट कर रहा है। लगता है कि रेड गार्डियन का एक एवेंजर्स मोमेंट है, जैसे एवेंजर्स असेंबल वाली वाइब आई। ये काफी कूल सीन है जहां रेड गार्डियन और बाकी एवेंजर्स काइजू बड़े मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे हैं। रेड गार्डियन अपने वाइब्रेनियम आर्म का यूज करके बुलेट्स को ब्लॉक कर रहा है, जो थंडरबोल्ट्स ट्रेलर में भी दिखाया गया था। लगता है ये सीन रीरी विलियम्स के एपिसोड से है जहां वो एसगार्डियन शिप्स से फाइट कर रही है। एक और सीन है जहां एगाथा हार्कनेस सेलेस्टियल फॉर्म में दिखाई देती है और आसपास कुछ इटर्नल्स के सिंबल्स भी दिखते हैं। लगता है ये एपिसोड कुछ बड़ा ट्विस्ट देने वाला है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो कैरेक्टर नोड्स के साथ कनेक्टेड है वो मिस्टीरियो का वर्जन लग रहा है। फिर एक और लाइन है जहां वॉचर कहते हैं ये है उनका अंत, जो इंडिकेट करता है कि अब वॉचर्स का रोल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। शायद ये रेस ऑफ वॉचर्स का विलेनस ट्विस्ट देखने को मिले। और हाँ, स्पाइडरमैन भी रिटर्न करने वाला है। हालांकि ट्रेलर में वो डायरेक्टली नहीं दिखाई दिए, लेकिन कंफर्म है कि वो भी वापस आएंगे। ट्रेलर में कुछ कैरेक्टर्स दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो अभी भी काफी इंटरेस्टिंग है। फिर व्हाइट विजन भी है जो रोबोट्स के बीच दिखाई देता है, जो मुझे लगता है MCU सेंटिनल्स जैसे दिख रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग शॉट है जहां एक कैरेक्टर है जो येलो एनर्जी से सराउंडेड है और उसके आसपास सेलेस्टियल सिंबल्स हैं। ये लगता है कि एक इटर्नल्स फोकस्ड एपिसोड होगा जो व्हाट इफ सीजन 3 में आने वाला है। फिर एक और सीन में ईसो को दिखाया गया है जो सर्चर के साथ कुछ कर रहा है। उसके सामने 2 छोटे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मुझे उनका एग्जैक्ट आइडेंटिटी समझ नहीं आया। कोरी सीजन 2 से वापस आता है और फिर कैप्टन कार्टर भी अपना रिटर्न करती हैं। ये कैरेक्टर्स काफी एक्साइटिंग हैं और सीजन 3 में इनकी कहानियां आगे बढ़ेंगी। ट्रेलर में एक और कैरेक्टर है जिसके पास रेड हेयर और विंग्स हैं, जो नटाशा लियोन ने प्ले किया है। ये कैरेक्टर कॉमिक्स में नहीं है, ये ओरिजिनल है और उसका नाम बर्डी है। ये कैरेक्टर व्हाट इफ के लिए स्पेशली बनाया गया है, जैसे कोरी भी एक ओरिजिनल कैरेक्टर है। नटाशा लियोन एक काफी फेमस एक्ट्रेस है और वो अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी में भी एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। शायद इसीलिए उन्हें व्हाट इफ के लिए भी बुलाया गया, क्योंकि स्टॉर्म ऑलरेडी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। उन्हें ज्यादा पावर की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सीन देखकर काफी कूल लग रहा है। एक्समैन कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर देखना बहुत एक्साइटिंग होगा, स्पेशली एक्समैन 97 के कैरेक्टर्स। व्हाट इफ सीजन 3 में एक और अच्छी बात यह है कि हर एपिसोड को एक दिन के इंटरवल पे रिलीज किया जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे सीजन 2 में होता था। तो हर दिन नए एपिसोड का मजा लेने के लिए रेडी रहिए। अगर आपको ट्रेलर में कुछ ऐसे ईस्टर एग्स या रेफरेंसेस दिखाई दिए जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए। आपके रिएक्शंस और थॉट्स का मैं इंतजार करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।